हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मैं फोर्स ट्वेल्व का एपिसोड 8 लेके। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एपिसोड 7 में क्या हुआ था। तो एपिसोड 7 के लास्ट में हमने सुना था कि रियांशी को जो है एक अंगूठी मिलती है जो उसके पापा से जुड़ी हुई होती है। मतलब उसको वो तस्वीर देख रही होती है, तभी उसकी नजर एक अंगूठी पे पड़ती है जिसका कनेक्शन जो है उसके फादर के साथ होता है। और वो अंगूठी को देखने के बाद डर सी जाती है और सोचने लगती है कि उसका जो मास्क मैन के साथ जो कनेक्शन होता है, क्या वो उसकी फैमिली के साथ है। फिर लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि अ, जो नकाबपोश होता है वो मास्क मैन होता है, वो अपनी अगली चाल चलता है। तो अब देखते हैं एपिसोड 8 में क्या होता है। एपिसोड 8 बहुत दिलचस्प होने वाला है, आपको सुन के मजा आ जाएगा। देखते हैं एपिसोड 8 में क्या होता है। मैंने आपको एपिसोड 7 का जो है रिकैप दे दिया है। रियांशी को मिला अपने फादर के अतीत से रिलेटेड सबूत। आखिर क्या छुपा रहा है वंश, देखते हैं क्या देखने को मिलता है आज के इस एपिसोड में। रात के अंधेरे में रियांशी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी तस्वीर थी जिससे अपने पिता की उंगली में जो है वही अंगूठी नजर आती है। अंगूठी दिखाई दे रही थी जो मास्क मैन के हाथ में थी। मतलब जब वो देख रही थी तस्वीर, तो अचानक रियांशी की नजर उस अंगूठी पे पड़ जाती है। उसका दिल बार बार सवाल पूछ रहा था, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो मैं देख रही हूँ? क्या वो सपना है या फिर सच है? वो कंफ्यूज हो रही थी कि जो मैं देख रही हूँ, क्या वो सच है या फिर झूठ, या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। वंश कमरे में आ जाता है। उसने देखा कि रियांशी की आंखें इमोशनल थी, नम थी। तुम अभी तक सोई नहीं हो रियांशी? क्या हुआ? रियांशी ने उसकी तरफ देखा। मुझे सच जानना है वंश। जो भी तुम जानते हो वो पूरा सच मुझे बताओ। वंश कुछ सेकंड चुप रहना बेहतर समझता है। हर सच सही समय पर ही पता चलना चाहिए, वो उससे समझाते हुए कहता है। और अगर इंतजार न कर सकूं तो? रियांशी ने गुस्से से कहा। लेकिन वंश बिना कुछ आंसर दिए वहां से निकल जाता है। उसी टाइम खामोशी रियांशी को ज्यादा परेशान कर देती है। वो सोच रही होती है कि क्या जो मास्क मैन का जो मामला है वो मेरे परिवार से रिलेटेड है या फिर कोई और ही है। रियांशी महल के पुराने स्टोर रूम में पहुंच जाती है। वो अपने फादर के बारे में सुराग ढूंढना चालू कर देती है। वो भी जानना चाहती थी कि इसके पीछे आखिर है कौन। धूल से भरे बक्सों के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पर लिखा था, आरजी। रियांशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये डायरी उसके फादर की ही थी, रघु गुप्ता की।
उसने कांपते हुए हाथों से वो डायरी खोली। पहले पन्नों पर बिजनेस की बातें लिखी हुई थी, लेकिन फिर एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। वहां लिखा था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर ये राज बाहर आ गया तो मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। रियांशी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसने जल्दी-जल्दी अगले पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन कई पन्ने फट चुके थे, जैसे कि जानबूझकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की हो। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। रियांशी डर जाती है, लेकिन वो सिर्फ आर्यन था। मैडम, सर आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ हैं। रियांशी ने डायरी छिपा ली। उसे लगा कि अभी बात जो है किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। उसी टाइम शहर के सुनसान इलाके में मास्कमैन दुश्मन अपने अड्डे पर बैठा था। उसके सामने रियान सिंह की कई तस्वीरें रखी थी। उसका एक आदमी बोला, बॉस, क्या अब इस लड़की को हम खत्म कर दें? मास्कमैन आदमी अचानक गुस्से में आ गया। नहीं, उसकी आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। उसका ये जवाब बाकी लोगों को अजीब लगा, क्योंकि जो आदमी रियांशी के पीछे पड़ा था वही उसकी जान बचाने की बात कर रहा था। ये तो अजीब बात है, उसने लेकिन उसके ये बोलने के पीछे कोई और ही मकसद था। ये कोई नहीं जानता था कि वो अपने मन में क्या सोच रहा था। वंश अपने ऑफिस में बैठा था। तभी आर्यन अंदर आया। सर, हमें एक पुरानी फाइल मिली है। वंश ने फाइल खोल के देखा। अंदर कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर देखकर उसकी आंखें फैल गई। तस्वीर में रघु गुप्ता कुछ खतरनाक लोगों के साथ खड़ा था और उसके पीछे एक गोदाम दिखाई दे रहा था। गोदाम के बोर्ड पर नाम लिखा था, ब्लैक कोबरा सिंडिकेट। आर्यन ने कहा, सर, यही वो गैंग है जिसने रघु गुप्ता के साथ कनेक्शन है। मतलब जो आर्यन होता है वो उस गैंग के बारे में बता रहा होता है कि यही वो गैंग है जिसका कनेक्शन रघु गुप्ता के साथ है। वंश की मुट्ठी भींच गई और यही गैंग आज वापस लौट आया है। तभी अचानक महल की बिजली चली जाती है। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। गार्ड्स दौड़ने लगे। सिक्योरिटी अलार्म जो है वहां पे रखा हुआ होता है वो बज जाता है। सर, एक गार्ड भागते हुए आया। सर, किसी ने सर्वर रूम में घुसपैठ की है। वंश तुरंत वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम हैक हो चुका था। सभी कमरे बंद थे और दीवार पर लाल रंग से एक संदेश लिखा हुआ होता है। एक मैसेज लिखा हुआ होता है, सच जितना छुपाओगे उतना ही दर्द मिलेगा। यह देखकर वंश का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि
दुश्मन अब खेल नहीं रहा, वो सीधा हमला करना चाहता है। उसी रात रियांशी अपने कमरे में डायरी पढ़ रही थी। अचानक डायरी के बीच एक पुरानी फोटो नीचे गिर जाती है। उसने फोटो उठाई और देखा। फोटो में उसके फादर एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए थे। वो बच्ची रियांशी थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा था एक आदमी। उस आदमी का चेहरा आधा फटा हुआ था, जैसे जानबूझकर तस्वीर खराब की गई हो। मतलब रियांशी को तस्वीर तो मिली पर फटी हुई मिली। जो उसके साथ जो आदमी खड़ा हुआ था, उसके पापा के साथ, उसका चेहरा वहां पे फटा हुआ था। तो अब देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि रघु गुप्ता के साथ जो कनेक्शन था, आखिर वो आदमी कौन है। रियांश ने फोटो को गौर से देखा, फिर उसकी नजर उस आदमी की उंगली पर जाती है। वहां एक चांदी की अंगूठी थी। रियांश का दिल जोर से धड़कने लगता है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, उस आदमी का चेहरा उसके फादर से बहुत बड़ा कनेक्शन था। मतलब जिसके हाथ में अंगूठी थी, उसका उसके फादर के साथ गहरा कनेक्शन था। लेकिन वो कौन था, अभी तक ये राज सुलझा नहीं था। तभी खिड़की से बाहर निकली बिजली चमकी और उसी रोशनी में रियांशी देख लेती है। उसके कमरे की बालकनी में कोई खड़ा था। काले कपड़े, चेहरे पर मास्क, वही मास्क मैन। रियांशी डर के मारे चीख उठती है, बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अंधेरे में विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। अब अब वहां पे गार्ड्स पहुंचते हैं। वो जब तक वहां पे पहुंचे, वो वहां से जा चुका था। बस एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था वहां पे। डिब्बे के अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, अपने फादर के बारे में सच जानना चाहती हो तो पुराने चर्च के पास आ जाओ। रियांशी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने जा रहा है। आखिर उस चिट्ठी में क्या है? आखिर उस मास्क मैन ने रियांशी को चर्च के पास क्यों बुलाया? और छुपते छुपाते वो मास्क मैन रियांशी के पास क्यों आया? जानेंगे सारे सवालों के जवाब एपिसोड 9 में। जब तक मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर देता, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी पसंद भी आ रही है या फिर नहीं। मिलते हैं इस स्टोरी के एक और नई एपिसोड के साथ।